हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जूलॉजी में। चैप्टर का नाम है गमन एवं संचलन। इंग्लिश में बात करूं तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करेंगे। इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे क्या? ठीक है, शुरुआत इस चैप्टर की इस प्रकार से करेंगे कि गमन और संचलन क्या होते हैं। ठीक है, लोकोमोशन और मूवमेंट क्या होते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे मसल्स की, बात करेंगे पेशियों की, बात करेंगे। ठीक है, कि भाई आपने अपना जो हाथ, ये हाथ हिल रहा है मेरा, किस प्रकार से हिल रहा है ये। ठीक है, इसके पीछे की जो मैकेनिज्म है उसको समझेंगे। और इसी चैप्टर में अपन हड्डियों की भी बात करेंगे लास्ट में। ठीक है, अलग अलग हड्डियां हैं उनकी बात करेंगे। तो इसमें मसल्स, पेशियों की बात करेंगे, हड्डियों की बात करेंगे, और मसल्स किस प्रकार से काम करती हैं उसकी भी अपन इस चैप्टर में बात करेंगे। ठीक बात है। तो क्या क्या बात करने वाले हैं? शुरुआत में गमन और संचलन की बात करेंगे, वो इंट्रोडक्शन वाला भाग है। फिर आपकी जो मसल्स हैं, जो पेशियां हैं, वो कितने प्रकार की हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, मेन जो पेशी पढ़ेंगे वो कंकाल पेशी पढ़ेंगे। आगे बताऊंगा कंकाल पेशी इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले डिटेल में। फिर अपना जो हाथ हिल रहे हैं किस प्रकार से हिल रहे हैं, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है उसको समझेंगे। और उसके बाद अपन हड्डियों की भी बात करेंगे। तो ये पूरा चैप्टर होने वाला। फिर लास्ट में अपन विकार तो पढ़ते ही हैं। ठीक है, आज अपन बात करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे जो पेशियां हैं उनके प्रकार देखेंगे। ठीक है, और एक पेशी को अंदर से खोल के देख लेंगे। ठीक बात है। फिर उसके बाद में अपन अगले लेक्चर पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को और इस चैप्टर को भी। ठीक है, साथ साथ में नोट्स बनाओ तो बना लेना। ठीक है, और अगर ना बनाने की इच्छा हो और ये चाहते हो कि यही नोट्स आपको मिल ही जाएं, तो आप मेरे को बता दो कि हर लेक्चर के बाद में मैं आपके नोट्स ये अपलोड कर दूं क्या ऐप पे, तो बता देना भाई। मेरा ये रहता है कि मैं चैप्टर खत्म होने के बाद में नोट्स भेजता हूं ताकि वो एक साथ मिल जाए। अगर आप कहोगे कि लेक्चर वाइज जो है आप हमें नोट्स दे दीजिए, तो लेक्चर वाइज हम दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। गमन एवं संचलन चैप्टर का नाम है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए गमन क्या होता है और संचलन क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो लोकोमोशन क्या होता है और मूवमेंट क्या होता है। फर्क बताता हूं। देखो, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, दिख रहा है ना। मेरा हाथ ऐसे सीधा है और इसको मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, ये एकदम सीधा कर लिया और ये ऐसे मोड़ लिया, सीधा मोड़ लिया। ये क्या मूवमेंट है? ये क्या है? मूवमेंट। इसी को क्या कहते हैं? संचलन कहते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं अपन? संचलन। ये मैं अपनी उंगलियां जो है उनको हिला रहा हूं, ऐसे हिला रहा हूं, ये क्या है? संचलन है। ये क्या है? संचलन। मैं अपने हाथ को हिला रहा हूं, उंगलियों को हिला रहा हूं, बोल पा रहा हूं, ये क्या है? ये संचलन है। ये क्या है? संचलन। तो भैया गमन क्या होता है? गमन क्या होता है? गमन भी एक प्रकार का संचलन ही होता है। अरे गमन भी क्या होता है? एक प्रकार का संचलन ही होता है। भैया फिर फर्क क्या हुआ? संचलन और गमन में क्या फर्क हुआ? आप कह रहे हो कि गमन भी क्या है? एक प्रकार का संचलन ही होता है। देखो, संचलन के अंदर किसी भी अपने जो शरीर है उसकी मुद्रा जो है वो चेंज होगी। ठीक है, अगर शरीर के मुद्रा में बदलाव आ रहा है वो क्या होगा? संचलन होगा। ठीक है, जैसे मैंने अपना हाथ हिलाया तो मेरे हाथ की जो है मुद्रा बदल गई, तो ये क्या है? पोजीशन जो है मेरे हाथ की जो आपका पोस्चर है वो बदल गया। पोस्चर मतलब मुद्रा। ठीक है, मेरे हाथ की जो मुद्रा है वो बदल गई। मैं बैठा था, मैं कुर्सी पे बैठा था, मैं खड़ा हो गया, उसी जगह पे मैं क्या हो गया? खड़ा हो गया। तो क्या है? मेरी मुद्रा बदल गई। ठीक है, तो अगर मुद्रा बदलती है तो उसको क्या कहते हैं अपन? संचलन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? संचलन कहते हैं। लेकिन मैं यहां से चल के और थोड़ा दूर चला गया, चलते चलते मैं थोड़ा दूर चला गया, तो उसको क्या कहेंगे अपन? गमन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? गमन कहेंगे। फर्क क्या हुआ? संचलन में सिर्फ मुद्रा में बदलाव आता है और गमन के अंदर पोजीशन जो है उसमें बदलाव आ जाता है। ठीक है, गमन के अंदर पोजीशन बदल जाती है। मैं अभी इस पोजीशन में खड़ा हूं और मैं थोड़ी देर आगे और चला जाऊंगा तो मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा, तो यहां पर जो है मेरा स्थान जो बदल गया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैं जा रहा हूं, वो क्या है? आपका गमन है। और एक ही जगह पर मैं अपने हाथ पैर मुंह हिला रहा हूं, ये क्या है? संचलन है। ठीक बात है। ये बस यही इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इसी को एनसीईआरटी समझाती है। संचलन क्या है? मुद्रा में परिवर्तन। ठीक है, मुद्रा के अंदर परिवर्तन हो रहा है उसको क्या कहेंगे? संचलन कहेंगे। और गमन क्या होता है? वह संचलन
ठीक है, ये भी संचलन से ही होगा। अगर मेरे को चल के कहीं जाना है भाई, मैंने आपको बताया गमन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मैं जा रहा हूं, पोजीशन मेरी बदल रही है, मेरी स्थिति जो है वो बदल रही है, मेरा स्थान जो है वो बदल रहा है, तो क्या कहेंगे, गमन कहेंगे। तो अगर मेरे को चल के जाना है कहीं दूसरी जगह, तो चलने के लिए मेरे हाथ पैर हिलेंगे, मेरे पैर हिलेंगे, बिल्कुल हिलेंगे। तो मेरे पैर हिल रहे हैं, वो क्या है, वो तो संचलन ही है ना, वो तो क्या एक प्रकार का संचलन ही है। लेकिन अब संचलन जो वो क्या काम कर रहा है, गमन का काम कर रहा है। तो वह संचलन, वो वाला संचलन जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके रिजल्ट से क्या होगा, स्थिति में परिवर्तन हो जाए, मेरी पोजीशन बदल जाए, ठीक है, वो क्या होगा, आपका गमन होगा। तो गमन भी क्या है, एक प्रकार का संचलन ही है। ठीक है, मैं एक जगह खड़ा खड़ा क्या कर रहा हूं, हाथ पैर हिला रहा हूं, ठीक है, खड़े की जगह पर खड़ा हूं, तो वो क्या होगा, एक संचलन, एक प्रकार का संचलन है। ठीक है, मुद्रा में बदलाव आ रहा है तो वो संचलन है। ठीक है, ये मैं हाथ हिलाया मैंने, ये क्या है, संचलन हो रहा है। ये मैं मुंह हिला रहा हूं अपना, ये क्या है, संचलन है। ठीक है, लेकिन कुछ इस प्रकार के संचलन होते हैं, जैसे मैंने पैर अपना आगे बढ़ाया और मैं थोड़ा आगे निकल गया, तो कुछ इस प्रकार के संचलन होते हैं जिनमें क्या हो जाता है, गमन हो जाता है। ठीक है, जिनकी वजह से क्या हो जाता है, गमन हो जाता है। वापस से एक बार रिपीट करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। संचलन क्या होता है, मुद्रा में परिवर्तन। अगर मुद्रा में परिवर्तन आ रहा है तो वो क्या होगा, संचलन होगा। और वह संचलन जिसके परिणाम स्वरूप स्थिति में बदलाव आ जाता है, उसको क्या कहेंगे, अपन गमन कहेंगे। ठीक बात है। अब एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है और ये इंपॉर्टेंट है, यहां से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो है वो आ सकता है और यहां पर आप फंस भी सकते हो। किस प्रकार से, ध्यान से सुना। सभी गमन संचलन होते हैं, जितने भी गमन होंगे वो सारे संचलन तो होंगे, लेकिन सभी संचलन गमन नहीं होते। ठीक है, वापस सुनना ध्यान से। सभी गमन क्या होंगे, संचलन होंगे। अगर मेरे को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मैं अगर अपनी पोजीशन चेंज करूंगा, मैं अगर अपनी स्थिति, अपना स्थान में अगर चेंज करूंगा, तो मुझे संचलन करना पड़ेगा। यह बात सही है या नहीं है? अगर मुझे अपनी पोजीशन बदलनी है, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे को चल के दूसरी जगह जाना है, ठीक है, मेरी पोजीशन मेरे को बदलनी है, तो मेरे को संचलन करना पड़ेगा, मेरे को पैर हिलाने पड़ेंगे। अगर पैर हिल रहे हैं तो वो क्या, संचलन है एक प्रकार का। समझ रहे हो ये बात? तो गमन जो है, गमन करने के लिए आपको संचलन करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी गमन जो हैं, कितने भी प्रकार के आप गमन कर लो, वो क्या है, संचलन तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो सभी गमन जो है वो संचलन तो होते हैं, लेकिन सभी संचलन जो है वो गमन नहीं होते। ठीक है, अब मैं ये मेरा हाथ हिला रहा हूं, ये संचलन तो हो रहा है, लेकिन यहां पर गमन नहीं हो रहा। सही बात है या नहीं है? तो सारे संचलन जो है वो गमन नहीं होते और सभी गमन जो है वो संचलन होते हैं। ये लाइन आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है। ठीक है, वापस एक बार रिपीट करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सभी गमन, ठीक है, जितने भी गमन होंगे, मेरे को अगर पोजीशन चेंज करनी है तो मेरे को संचलन तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या बात हुई यहां पर, तो जितने भी गमन होंगे, सभी गमन जो वो संचलन होते हैं, सभी गमन संचलन होते हैं, लेकिन सभी संचलन गमन नहीं होते। ठीक है, जितने भी गमन होंगे वो संचलन तो होंगे, लेकिन सभी संचलन जो है वो गमन नहीं होते। मैंने अपना हाथ हिलाया, संचलन तो हो गया, लेकिन ये गमन नहीं हुआ। मैं यहां से चल के दूसरी जगह जा रहा हूं, वो गमन भी है और वो संचलन भी है। ठीक बात है। चलो अब बात करेंगे गति के प्रकार। गति किसको भैया, गति क्या आ गया नया, संचलन को ही गति कहते हैं ना। संचलन ही क्या है, गति है, मूवमेंट। इंग्लिश में संचलन को मूवमेंट कहते हैं, गति को भी मूवमेंट। ठीक है, तो गति के प्रकार, टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, पहला जो प्रकार है वो क्या है, अमीबीय गति। पहला क्या है, अमीबीय गति। अमीबीय गति की बात कर लेते हैं। अमीबा की तरह गति करने वाला अमीबीय गति। ठीक है, तो अमीबीय गति अपन को कहां देखने के लिए मिलती है, तो कुछ विशिष्ट कोशिकाएं हैं, कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जिनमें अपन को अमीबीय गति देखने के लिए मिलती है, जैसे महाभक्षकाणु, ठीक है, इंग्लिश में मैक्रोफेजेस, श्वेताणु, ल्यूकोसाइट जो आपके WBC है वो, ठीक है, रुधिर में अमीबीय गति करते हैं। ये जो महाभक्षकाणु है, ठीक है, और आपका जो श्वेताणु है जो WBC है, ये क्या करते हैं, जो रुधिर है, जो रक्त है, उसमें कैसी गति करते हैं, ये अमीबीय गति जो है वो ये करते हैं। तो यहां पर आपको ये याद होना चाहिए, गति का पहला प्रकार क्या है आपका, अमीबीय गति। और अमीबीय गति के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं हैं, जैसे महाभक्षकाणु, आपकी मैक्रोफेजेस, और उसके अलावा आपकी ल्यूकोसाइट, इसको हिंदी में श्वेताणु या फिर WBC कहते हैं। ठीक है, तो WBC जो है वो रुधिर, ये दो मैक्रोफेज और जो WBC है ये रुधिर के अंदर, जो रक्त के अंदर क्या करते हैं, अमीबीय गति करते हैं। ठीक है, यह क्रिया जीव द्रव्य की प्रवाही गति द्वारा कुकुट पाद बनाकर की जाती है। ये जो क्रिया है, मतलब जो अमीबीय गति है वो किस प्रकार से की जाती है, जीव द्रव्य की, जीव द्रव्य मतलब
आपको प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य कहते हैं ना, जीव द्रव्य की प्रवाही गति द्वारा कुकुटपाद सूडोपोडिया, ठीक है, कुकुटपाद बनाकर की जाती है, ठीक है। तो ये होगी आपकी अमीबीय गति, ठीक है। अमीबीय गति, अमीबा की तरह गति को करना, अमीबीय गति किसके अंदर देखने के लिए मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। तो किसके अंदर देखने के लिए मिलती है, जो महाभक्षकाणु है, मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट श्वेताणु के अंदर अपन को ये देखने के लिए मिलती है। पहली गति होगी। दूसरी गति पक्षमाप गति। कौन सी गति है, पक्षमाप गति। पक्षमाप गति को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सीलियरी मोमेंट, ठीक है। पक्षमाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीलिया, ठीक है। तो पक्षमाप गति को क्या कहेंगे, सीलियरी मोमेंट, ठीक है। तो पक्षमाप की सहायता से गति करना, पक्षमाप गति कौन सी होगी, अगर जिसमें पक्षमाप की सहायता से सीलिया की मदद से अगर गति हो रही है तो क्या कहेंगे, पक्षमाप गति कह देंगे। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ये तो, ठीक है। और ये जो गति होगी वो कैसी होगी, यूनिडायरेक्शनल होगी, एक ही दिशा में होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर भी गति करवा दी, इधर भी गति करवा दी। एग्जाम्पल दूं आपको इसका, अपन मानव जनन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप शुरुआत से मेरे साथ में जुड़े हुए तो आप पढ़ चुके हैं। वहां पर अपन ने बात करी थी कि वहां पर क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब नाम की एक चीज होती है, ठीक है। स्त्री जनन तंत्र के अंदर फेलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। वो फेलोपियन ट्यूब जो है वो कुछ इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की ट्यूब है वो, ठीक है। और इसके अंदर क्या लगे हुए हैं, छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं, सीलिया लगे हुए हैं, ठीक है। ये जो पक्षमाप है ये किस काम आएंगे, ये किस काम आएंगे, यहां पर मान लो ओवम है, क्या है, ओवम, ठीक है। तो उस ओवम को क्या करवाएंगे, ओवम को आगे धकेलेंगे, ओवम को आगे धकेलेंगे। क्या दोनों डायरेक्शन में, इधर भी धकेल सकते हैं, इधर भी नहीं, एक ही दिशा में धकेलेंगे ना, इसलिए मैंने क्या लिखा है, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही दिशा में इनका मूवमेंट होगा, इनकी गति जो है वो एक ही दिशा में होती है, किसकी, पक्षमाप की, ठीक है। तो पक्षमाप गति पढ़ रहे हैं अपन, सीलियरी मोमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो पक्षमाप गति है वो किसको कहेंगे, अगर पक्षमाप की सहायता से जो गति होगी उसको क्या कहेंगे, पक्षमाप गति कहेंगे। और ये जो पक्षमाप गति है वो कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही दिशा में जाती है, ठीक बात है। एग्जाम्पल की बात करें तो फेलोपियन ट्यूब अभी बता दी मैंने आपको, इसी को डिंब वाहिनी भी कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब को डिंब वाहिनी कहते हैं। डिंब का परिवहन करवाते हैं ये, ठीक है। डिंब वाहिनी के अंदर क्या होगा, डिंब का परिवहन होगा, ओवम, ठीक है, उसका क्या होगा, परिवहन होगा। तो इन जो ये पक्षमाप है उस फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या लगे हुए होते हैं, पक्षमाप लगे होते हैं, छोटे, ठीक है। और इन्हीं की मदद से क्या होता है, जो डिंब है उसका क्या होता है, परिवहन होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपकी जो ये पक्षमाप गति कहां देखने को मिलती है आपको, ये श्वास नली के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलती है, ट्रेकिया के अंदर भी ये जो सीलिया है वो देखने के, पक्षमाप जो वो देखने के लिए मिलते हैं। वहां क्या करते हैं, आप बाहर जा रहे हो, मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है, तो वो धूल जब आपकी सांस ले रहे हो तो धूल अंदर भी जाएगी, ठीक है। तो अंदर जाएगी तो मिट्टी के कण हो गए, तो इन मिट्टी के कणों को अंदर फेफड़ों में नहीं जाने देना है, फेफड़ों में नहीं जाने दे सकते, तो क्या करना पड़ेगा, इनको बाहर धकेलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बाहर धकेलना पड़ेगा। आप सांस ले रहे हो, बाहर पोल्यूशन है, मिट्टी के कण है, वो आपके सांस लेने के साथ में आपके नाक में जा रहे हैं, श्वास नली तक पहुंच गए, तो क्या होगा वहां पर, मैंने आपको बताया था कि श्वास नली में क्या होता है, म्यूकस होता है, क्या होता है, म्यूकस, श्लेष्मा होता है। वो मिट्टी के कण वो सारे कहां चले जाएंगे, श्लेष्मा में चिपक जाएंगे और श्लेष्मा में अटक जाएंगे। तो क्या होगा, जो इसके अंदर ये देखो श्वास नली है, ये क्या है, श्वास नली है, आपने क्या लिया, सांस लिया, और सांस लेने के बाद में क्या हुआ, मिट्टी के कण जो है वो यहां पहुंच गए, यहां इसकी दीवारों पर क्या लगा हुआ है, श्लेष्मा लगा हुआ है, वो मिट्टी के कण जो है वो इस म्यूकस में फंस जाएंगे। और यहां पर जो सीलिया लगी हुई है, जो सीलिया लगी हुई है, एक तरह से झाड़ू समझो सीलिया को, पक्षमाप को एक तरह से झाड़ू समझो, वो झाड़ू क्या करेगी, उस म्यूकस को बाहर धकेलेगी, उस म्यूकस को क्या करेगी, बाहर धकेलेगी। तो म्यूकस को बाहर धकेलेगी तो साथ में किसको बाहर धकेल देगी, जो मिट्टी के कण जो सांस के अंदर साथ में गए थे वो भी क्या है, बाहर की साइड में आने लगेंगे, ठीक है। चलो, तो श्वास नली में भी क्या होता है आपका, पक्षमाप गति होती है, ठीक है। धूल कणों और म्यूकस का मूवमेंट करवाते हैं, है ना, धूल के कणों को और म्यूकस का क्या करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं। आगे चलते हैं फिर तीसरे टाइप की जो गति है वो क्या है, आपकी पेशीय गति। तीसरे टाइप की जो गति है वो कौन सी है, पेशीय गति, इंग्लिश में मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। तो पेशियों की सहायता से गति करना, ठीक है। अगर पेशियों की सहायता से जो गति हो रही है तो उसे कहेंगे अपन पेशीय गति कहेंगे, ठीक है। अब अपन इसको एक बार ये नोट देख लेते हैं, उसके बाद में वापस मैं एक बार रिपीट करूंगा पूरा, ठीक है। एक कसाब गति, कसाब गति, कसाब की सहायता से अगर गति हो रही है, आपका फ्लेजिला की सहायता से अगर गति हो रही है, कसाब गति। एग्जाम्पल भी याद रख लो इसमें, स्पर्म, यूग्लिना, पोरीफेरा फाइलम है जो अपन कहां पढ़ेंगे,
एनिमल टिश्यू के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, चौथे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं आपको वापस बताऊंगा पूरी फेरा के अंदर कसाब गति पाई जाती है। अब ये मैंने आपको कहते बता दी 3 प्रकार की मैंने आपको गति बताई, ठीक है। गति के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, अमीबी, पक्षमाप और आपकी पेशी गति। वापस एक बार रिपीट करूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। गति के 3 प्रकार है। पहली है अमीबी गति। अमीबी गति किसके अंदर देखने को मिलती है? कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं हैं, जैसे आपके क्या हो गए, महाभक्षकाणु हो गए, मैक्रोफेजेस, ठीक है, इंग्लिश में ल्यूकोसाइट, हिंदी में श्वेताणु, WBC, ठीक है। इनका जो रुधिर के अंदर जो गति होगी वो किस प्रकार की होती है? अमीबीय गति होती है इनकी, ठीक बात है। और ये जो गति है वो कैसे होती है, ये क्रिया कैसे होती है? जीव द्रव्य की जो प्रवाही गति है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे? कुक्कुटपाद द्वारा, कुक्कुटपाद प्रवाह गति द्वारा कुक्कुटपाद बनाकर ये जो है गति की जाती है। कौन सी? अमीबी जो गति है वो की जाती है। फिर दूसरे प्रकार का जो क्या? पक्षमाप गति। पक्षमाप गति जो है किसको कहेंगे? जो पक्षमाप की सहायता से गति हो, ठीक है, जो सीलिया की सहायता से जो गति होगी उसको क्या कहेंगे? पक्षमाप गति कह देंगे, ठीक बात है। एग्जांपल मैंने आपको बताया, इसमें क्या है आपका? फेलोपियन ट्यूब या फिर डिंब वाहिनी और उसके अलावा श्वास नली, ठीक है। जो डिंब वाहिनी वो क्या करेगी? डिंब का परिवहन करवाएगी, उसके अलावा जो श्वास नली है वो क्या करेगी? धूल के कणों और जो म्यूकस उसको क्या है बाहर धकेलने का काम करेगी, मूवमेंट करवाएगी उसका, ठीक है। जो तीसरी गति है, जो गति है वो कौन सी है? पेशीय गति है। कौन सी है? पेशीय गति। पेशीय गति मस्कुलर मूवमेंट, पेशियों की सहायता से जो गति होती है, पेशियों की सहायता से जो गति होती है उसको क्या कहेंगे? पेशीय गति कहेंगे, ठीक है। यहां कसाब गति की भी बात करी अपन ने, कसाब की सहायता से जो गति हो रही है उसको कसाब गति बोल देंगे। एग्जांपल की बात करी तो मैंने स्पर्म, ठीक है, स्पर्म का जो मूवमेंट होता है, स्पर्म की जो गति होती है वो किसकी वजह से होती है? फ्लैजिला कसाब की वजह से होती है। युग्लिना, पोरीफेरा, ये इसके एग्जांपल आपको याद रखने, ठीक है। अब अपन इस चैप्टर में बात करेंगे पेशी की बात करेंगे। पेशी मतलब मसल, ठीक है, क्या है? मसल। तो मसल की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में और डिटेल में करेंगे बढ़िया से। सबसे पहले बात करते हैं मसल की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है, किस प्रकार की उत्पत्ति होती है, जो पेशियां हैं उसकी उत्पत्ति किस प्रकार की होती है। तो जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार की होती है? मध्यजन स्तर। कैसे होती है? मध्यजन स्तर, इंग्लिश में मीजोडर्मल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मीजोडर्मल इसको कहा जाता है। और टोटल पेशियां कितनी होती है अपने शरीर के अंदर? 639 पेशियां होती हैं एक अडल्ट के अंदर। एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर कितनी पेशियां होती हैं? 639 पेशियां होती हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। हड्डियां कितनी? 206 और पेशियां कितनी? 639, ठीक है। मसल्स इंदे में पेशियां, ठीक है। मसल्स तो जानते हो सारे, मसल्स मेरी मसल्स बन गई, ये वो फलाना, ठीक है। चलो अब ये देखो 639 पेशियां अपने शरीर के अंदर कितनी पेशियां होती हैं? 639 पेशियां, मतलब बहुत ज्यादा पेशियां होती हैं, ठीक है। तो शरीर के बाहर का 40 से 50% हिस्सा पेशियों का होता है, ठीक है। अब मान लो मेरे अंदर अगर मेरे अंदर तो नहीं है भाई, हाँ, किसी के अंदर अगर 100 किलो वजन है, ठीक है, किसी इंसान के अंदर अगर 100 किलो वजन है, ठीक है, 100 किलो वजन है, तो उसके अंदर उस 100 किलो में से 40 से 50 किलो जो वजन होगा वो किसका होगा? वो मसल्स का होगा, ठीक है। बाकी और हड्डियों का, फेट का, बाकी सारा अलग है। 40 से 50 किलो जो है वो किसका होगा? पेशियों का ही होगा, ठीक है। ऐसे ही अपन बात करें, ये तो मैंने 100 किलो ले लिया तो मैंने 40 से 50 किलो बता दिया, लेकिन परसेंटेज निकालेंगे 40 से 50% आपको याद में रखना है ना, हाँ। तो ऐसे मत याद करना कि भाई कोई 50 किलो का है उसके अंदर भी 40 से 50 किलो क्या है? पेशियां ही होंगी, नहीं, उसके अंदर उसका 40% कर लो, 50 किलो का 40% कर लो, ठीक है। तो 50 किलो का 40% कितना हो जाएगा? 20 किलो हो जाएगा क्या? 20 किलो होगा क्या? जितना भी होगा छोड़ो ना यार, जितना भी होगा वो देख लेना। 40 किलो का 20 किलो तो 50% हो गया ना, ठीक है। चलो तो वापस एक बार रिपीट करते हैं। पेशी, ठीक है, पेशियों की बात करेंगे, पर मसल्स की बात करेंगे। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए मसल्स की उत्पत्ति किस प्रकार की होती है, जो आपकी पेशियां हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार की होती है। तो कैसे होती है? मध्यजन स्तर, ठीक है, मीजोडर्मल इनका ओरिजिन होता है, उत्पत्ति मीजोडर्मल होती है। शरीर के अंदर कितनी पेशियां होती है? 639 पेशियां होती हैं, ठीक है। तो इतनी सारी पेशियां हैं तो शरीर के वजन का 40 से 50% जो हिस्सा वो किसका होता है? पेशियों का ही होता है, ठीक है। चलो अब पेशियों के गुण की बात कर लेते हैं। पेशियों के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं? पेशियों के अंदर कुछ प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, उन प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, उन गुणों की बात कर लेते हैं। पहला गुण जो है वो क्या है? उत्तेजनशीलता। पहला गुण जो क्या है? उत्तेजनशीलता। ये गुण जो है वो 4 गुण बताए हैं मैंने आपको, ये 4 गुण आपको याद होने चाहिए। आगे के जो लेक्चर्स होंगे उनमें ये बहुत काम आने वाले हैं, ठीक बात है। तो आपको ये ध्यान से सुननी है बातें, मजाक मस्ती में नहीं सुननी।
ऐसे ऊपर मोबाइल देख रहे हैं और बस मस्त सुन रहे हैं, ऐसे नहीं, बहुत फुल कंसंट्रेट होकर सुनना है बातों को, ठीक है। चलो, तो पहला जो पेशी का गुण है वो क्या है, उत्तेजनशीलता। मतलब आपकी जो पेशी है वो क्या है, उत्तेजित हो सकती है, ठीक है। मैं दिमाग से सिग्नल भेजूंगा मेरी पेशियों के पास है तो पेशियां क्या हो जाएंगी, उत्तेजित हो जाएंगी। अब देखो भाई, देखो मेरा मन हुआ कि मैं इस हाथ को हिलाऊं, तो ये हाथ कैसे हिला, मेरे दिमाग ने कुछ प्रोसेसिंग करी है तभी तो हिला ना ये हाथ, ऐसे नहीं हिलता, ठीक है। दिमाग ने सिग्नल भेजा है तब ये जाके हाथ हिला है, ठीक है। दिमाग सिग्नल भेजता किसको, मसल्स के पास में, और मसल्स क्या होती हैं, उत्तेजित हो जाती हैं। मसल्स जब उत्तेजित होंगी तो क्या है, हड्डियों को भी साथ में क्या है, हिलाएंगी, ठीक है। इसका अपन प्रोसेस आगे पढ़ेंगे, अभी आप इतना समझो कि जो आपकी पेशियां होती है कैसी होती है, उत्तेजनशीलता होती है उनमें, एक्साइटेबिलिटी उनमें होती है, एक्साइटेड होती है वो। दूसरी जो गुण है वो क्या है, संकुचनशीलता। जो आप पेशियां वो क्या है, वो संकुचन भी होता है उनमें, संकुचनशीलता भी है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है। ये किस काम आती है, जब सिग्नल आएगा दिमाग से मसल्स के पास में तो मसल्स क्या होंगी, उत्तेजित होंगी, उत्तेजित होने के बाद में क्या होंगी, वो संकुचित होंगी। और ये मैंने सिग्नल भेजा दिमाग से कि भैया हाथ को हिलाओ ऐसे, ठीक है। तो क्या हुआ, सिग्नल आया मसल्स के पास में, मसल्स क्या हुई, उत्तेजित हुई, उत्तेजित होकर क्या हुई, वो संकुचित हुई। जब वो संकुचित होगी तो क्या होगा, मेरा हाथ ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इनमें पहली जो क्या है, उत्तेजनशीलता, दूसरी क्या है, संकुचनशीलता इनमें होती है। तीसरी जो प्रॉपर्टी वो क्या है, एक मिनट, प्रत्यास्थता, ठीक है। प्रत्यास्थता इंग्लिश में बात करें तो इलास्टिसिटी। जैसे रबर आपने देखा सबने, रबर, ठीक है, रबर देख नहीं देखा, ठीक है, नोटों की गड्डी में जो डालते हैं ना वो, उसको आपने ऐसे खींचा, ठीक है, और छोड़ा, वापस वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है, वापस अपनी पोजीशन पे वो आ जाता है, ठीक है। ऐसा है क्या भाई, आपने खींच दिया एक बार तो उतना ही रहेगा, वो खिंचा हुआ रहेगा नहीं, वापस वो जितनी साइज का था उतनी साइज का आ जाता है। इसी को क्या कहते हैं अपन, इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी कहते हैं, इसी चीज को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, ठीक है। इसी को इलास्टिसिटी कहा जाता है। तो जैसे ही मैंने क्या किया, मैंने सिग्नल भेजा दिमाग से तो मेरी मसल्स जो हाथ की वो क्या हुई, उत्तेजित हुई, उत्तेजित होने के बाद में क्या हुई, संकुचित हो गई, संकुचित हो गई। अब क्या होगी, ये वापस रिलैक्स करेंगी, वापस रिलैक्स करेंगे तो अपनी जगह पर वापस आ जाएंगी। ऐसा थोड़ा ना कि मेरे हाथ हमेशा संकुचित हो जाएगा, नहीं, वापस रिलैक्स होकर सीधा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रत्यास्थता। फिर चौथा जो गुण है वो क्या है, प्रसार्य, क्या है, प्रसार्य, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सटेंसिबिलिटी, क्या है, एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंड हो सकती है मसल्स, क्या हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, फैल सकती है, ठीक है। तो ये जो 4 गुण है ये आपको पता होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टीज है किसकी, मसल्स की। इनकी अपन आगे डिटेल में बात करेंगे, अभी आपको इतना पता होना चाहिए। चलो अब बात करेंगे पेशियों के प्रकार, पेशियों के प्रकार। तो पेशी जो है आपकी वो 3 प्रकार की होती हैं। मसल्स जो है वो आपकी कितनी प्रकार की हैं जी, 3 प्रकार की हैं। इनको थोड़ा सा छोटा कर लूंगा मैं ताकि आपको बढ़िया से दिखे। चलो ऐसे रखते हैं, एक बार मैं इतना कर लूंगा, बाद में आपको मैं एक एक को जूम करके दिखा दूंगा। पेशियां जो मसल्स जो वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक है कंकाल पेशी, एक है कंकाल पेशी, दूसरी है अंतरंग पेशी या फिर चिकनी पेशी, और तीसरी है आपकी हृदय पेशी, ठीक है, हृदय पेशी, ठीक है। एक एक की बात करेंगे, तीनों को साथ में पढ़ेंगे, कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कौन से में क्या चीज है, कौन से में क्या नहीं, कंपैरिजन करते ही वही अपन पढ़ेंगे। इनमें पेशियों को अपन और भी कहां पढ़ेंगे अपन, जैसे अपन कंकाल पेशी, इसको तो अपन इस चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये अपने बहुत काम की है। काम की कैसे, काम की तो तीनों ही है, लेकिन अपन इस चैप्टर में बात करेंगे किसकी, मूवमेंट और गमन की बात करनी है ना, संचलन और गमन की बात करनी है। तो संचलन और गमन में ज्यादा मदद कौन सी करती है, कंकाल पेशी करती है। अब मैं हाथ हिला रहा हूं, कौन सी मसल्स काम आ रही है, कंकाल पेशी। आपकी जो स्केलेटल मसल्स हैं वो काम आ रही हैं, कंकाल पेशियां वही काम आ रही हैं। मैं बोल पा रहा हूं, कौन सी मसल्स काम आ रही हैं, वही कंकाल पेशी काम आ रही है, ठीक बात है। तो अपन इस चैप्टर में जो है वो डिटेल में बात करेंगे कंकाल पेशी की, अंतरंग पेशी और या फिर चिकनी पेशी और हृदय पेशी की, इनकी थोड़ी सी बात करेंगे यहां पर। और उसके अलावा थोड़ी बात इनकी कहां करेंगे, जो आपका टिश्यू वाला चैप्टर है ना उसमें बात करेंगे, प्राणी उत्तक की वाला जो चैप्टर है उसके अंदर बात करेंगे इनकी, ठीक है। तो पेशियों के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। पहला प्रकार है कंकाल पेशी, दूसरा है आपका अंतरंग पेशी या फिर इसी को चिकनी पेशी बोल देते हैं, और तीसरा आपका हृदय पेशी, ठीक बात है। अब इनको समझते हैं, चलो। कंकाल पेशी जो है वो कुछ इस प्रकार की होती हैं। कंकाल पेशी के अंदर क्या होते हैं, तंतु होते हैं, पेशी तंतु होते हैं, और वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये देखो भाई, ये देखो कैसे हैं, बेलनाकार है या नहीं है भाई, सिलेंड्रिकल है या नहीं, मुझे एक बात बताओ पहले तो। ये जो आपके तंतु हैं, ठीक है, ये जो मसल के अंदर मसल फाइबर होंगे, ये जो मसल फाइबर है वो कैसे हैं,
सिलेंडर जैसे ना, अरे गोल गोल नहीं है क्या, बेलनाकार नहीं है क्या, तो ये बेलनाकार होते हैं पहली बात तो। दूसरी बात, इनमें क्या है, धारियां हैं, देखो ये रेखाएं, रेखाएं मतलब धारियां हैं इनमें, देखो धारी 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 सी बनी हुई है, इनमें धारी बनी हुई है, तो बेलनाकार होते हैं और ये में धारियां होती हैं। ये बात आपको दिख रही है बिल्कुल, डायग्राम में दिख रही है या नहीं दिख रही है, ये बात मुझे बताओ। कंकाल पेशी जो है वो बेलनाकार है या नहीं है, और गोल है या नहीं है, सिलेंड्रिकल है ना, बिल्कुल भैया सिलेंड्रिकल है। उसके अलावा देखो इनमें धारियां बनी हुई है, रेखाएं बनी हुई, धारियां बनी हुई है, ठीक है, धारी से बनी हुई हैं, तो धारियां भी हैं इनमें। ये धारियां लिखा हुआ शब्द है, इसलिए लिखा गया एनसीईआरटी में है ये, और आपको पता होना चाहिए, ठीक है, किसके अंदर धारियां होंगी, कौन सी पेशी जो है उसके अंदर धारियां होंगी, कौन सी के अंदर नहीं होंगी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ध्यान से देखना, कंकाल पेशी को ध्यान से देखो, कंकाल पेशी को ध्यान से देखो, इसमें देखो बेलनाकार है और धारियां हैं, तो बेलनाकार और धारियां। अगली पेशी पर चलते हैं, अंतरंग पेशी या फिर चिकनी पेशी, ठीक है। चिकनी पेशी को ध्यान से देखो, किस प्रकार का शेप है, स्पिंडल और या फिर फ्यूजिफॉर्म, किसका शेप है, इनका स्पिंडल शेप की है। ये कैसी है, स्पिंडल, वो कैसी थी, बेलनाकार थी, ये कैसी है, स्पिंडल शेप की या फिर फ्यूजिफॉर्म शेप। इसके अंदर आपको कोई धारियां दिख रही है क्या, नहीं जी, कोई धारियां नहीं है, बिल्कुल भी कोई धारियां नहीं है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, चिकनी पेशी कहा जाता है। इसीलिए इनको ना कोई धारी वारी नहीं है, कुछ भी धारी नहीं है, रफ जैसी नहीं लगती, एकदम से चिकनी लगती है, इसलिए क्या कहा जाता है, इनको चिकनी पेशी कहा जाता है। और ये कैसा शेप है इनका, स्पिंडल या फिर फ्यूजिफॉर्म। दो पेशी की बात होगी, तीसरी पेशी पे चलते हैं, हृदय पेशी की बात करते हैं। हृदय पेशी को ध्यान से देखो, ये भी कैसी है आपकी, सिलेंडर जैसी है, गोल गोल है, बेलनाकार है, ठीक है। उसके अलावा इसमें भी धारियां हैं, ठीक है, तो बेलनाकार है और धारियां हैं इसमें। तो पहला जो पॉइंट है वो तो आपको क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ आपको कि तीन प्रकार की पेशियां होती हैं, एक है आपको कंकाल पेशी, दूसरी है आपकी अंतरंग पेशी या फिर चिकनी पेशी, और तीसरी आपकी हृदय पेशी, ठीक है। जो कंकाल पेशी कैसे होती है, उसका जो तंतु है वो किस प्रकार के होते हैं, बेलनाकार होते हैं और धारियां होती हैं उनमें। फिर अपन बात करें किसकी, अंतरंग पेशी या फिर चिकनी पेशी, तो इसके जो तंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप के या फिर फ्यूजिफॉर्म शेप के। उसके बाद अपन आगे बढ़े हृदय पेशी की तरफ, तो ये जो है कैसी होती है, इनके जो तंतु किस प्रकार के होते हैं, बेलनाकार होते हैं और इनमें भी धारियां होती हैं। ये पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया, बेलनाकार धारियां, स्पिंडल, फ्यूजिफॉर्म, इनमें कोई धारियां नहीं होती। तो आपको बोले कि धारियां कौन सी मसल्स में धारियां नहीं होती है, तो वो नहीं होती किसमें, चिकनी पेशी में कोई धारियां नहीं होती, बाकी हृदय पेशी में भी धारियां होती हैं और आपकी कंकाल पेशी में भी धारियां होती हैं। फिर बात करें ये कैसी होती है आपकी कंकाल पेशी, कैसी होती है, अशाखित होती है। कैसी होती है, अशाखित। यहां पर देखो कोई शाखा बनी हुई है क्या, नहीं जी, कोई शाखा नहीं बनी हुई, ये एक तंतु अलग है, 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 कोई शाखा नहीं बनी हुई होती। वहीं मैं बात करूं अंतरंग पेशी, तो ये भी कैसी होती है, अशाखित होती है, इनमें भी कोई शाखा नहीं बनी हुई होती। देखो ये एक अलग तंतु है, ये एक अलग तंतु, एक अलग तंतु, एक अलग तंतु है, सारे तंतु अलग अलग हैं, कोई आपस में जुड़े हुए नहीं, कोई शाखा नहीं है इनकी, ठीक है। लेकिन वही बात करता हूं मैं हृदय पेशी की, तो हृदय पेशी जो है यहां पर इनमें ये शाखित होती है। कैसी होती है, शाखित होती है, इनमें शाखाएं होती हैं। देखो ये वाली जो तंतु है, ये वाला जो तंतु है वो देखो इसमें शाखा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी देखो ये वाला तंतु है, ये वाला तंतु, इसकी देखो यहां पर ये शाखा निकली हुई है, ये वाला तंतु है, इसकी देखो यहां पर ये शाखा निकली हुई है, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, शाखित होते हैं, ठीक है। तो आपको पूछे कि कौन सा अशाखित होते हैं, कौन से शाखित होते हैं, तो आप क्या कहोगे, कंकाल पेशी कैसी होती है, अशाखित, ठीक है। अंतरंग पेशी कैसी होती है, अशाखित, और हृदय पेशी कैसी होती है, शाखित, इनमें शाखाएं होती हैं, ठीक है। फिर बात करें केंद्रक की बात कर लेते हैं, न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। इनमें न्यूक्लियस कितने होते हैं और कहां पे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो केंद्र की बात करें तो आपका जो कंकाल पेशी है उसमें केंद्र कैसे होते हैं, बहुकेंद्रकीय होते हैं। कैसे होते हैं, बहुकेंद्रकीय होते हैं, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस इनमें पाया जाएगा, एक से ज्यादा केंद्रक जो है इनमें पाया जाएगा, इसलिए क्या कह दिया, बहुकेंद्रकीय कह दिया। और इसकी स्थिति कहां होती है, परिधीय स्थिति, कहां प्रेजेंट होता है, ये परिधीय, ठीक है। ये देखो भाई, ठीक है, ये आपका तंतु है, ये इस मसल का तंतु है, फाइबर है, ठीक है। और ये यहां पर ये केंद्र देखो कहां पर है, ये देखो साइड में है, बिल्कुल साइड में, ठीक है। ये पूरा तंतु है और इसके साइड में लगा हुआ है, ये पूरा तंतु है, इसके साइड में देखो, बीच में नहीं है, साइड में आपके देखिए केंद्रक है। और आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, एक से ज्यादा गोल 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 देखो, एक से ज्यादा क्या है आपके डायग्राम में, आपको शायद वीडियो में तो ना दिखे, लेकिन अभी एनसीईआरटी खोल के देखना, उसमें आपको दिखेगा एक से ज्यादा क्या है आपके गोल गोल केंद्रक है इसमें, मतलब इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बहुकेंद्रकीय है। और इसका जो स्थिति है वो कैसी है, परिधीय स्थिति है। देखो परिधि पर है, ये परिधि पर लगे हुए हैं ये केंद्रक, इसलिए परिधीय स्थिति है ना। तो सारा कुछ डायग्राम से क्लियर हो रहा है। फिर चलते हैं अपन किसकी तरफ,
अंतरंग पेशी, चिकनी पेशी की केंद्रक की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक केंद्रिकी होते हैं। कैसे होते हैं? एक केंद्रक एक ही होगा, न्यूक्लियस एक ही होगा और कहां पर होगा? सेंटर में होगा। ठीक है, न्यूक्लियस एक ही होगा। देखो ये देखो केंद्रक देखो एक ही है और कहां पर है? सेंटर में लगा हुआ है। कहां पर है? सेंटर में, बीच में है। केंद्रक कहां पे है? बीच में। ठीक है, एक ही केंद्रक होगा। फिर बात करें पर हृदय पेशी की। हृदय पेशी के अंदर भी एक ही केंद्रक होता है, एक केंद्रकीय होते हैं। ये भी कैसे होते हैं? एक केंद्रकीय होते हैं और वो केंद्र कहां पर होगा? सेंटर में। इनमें भी देखो देखो एक ही केंद्रक है और वो कहां पर है? सेंटर में। ये देखो केंद्र क्या है? एक ही, और वो भी कितना कहां पे? बीचों बीच है, सेंटर में। ठीक है, चलो अब बात करेंगे प्रकृति किस प्रकार की होती है। प्रकृति का मतलब इनकी जो हैबिट है वो किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की होती है, ये ना नेचर किस प्रकार का होता है, नेचर किस प्रकार का होता है। तो जो आपकी कंकाल पेशियां कैसे होती है? ऐच्छिक होती हैं। जैसे मेरी इच्छा हुई, मैं अपना हाथ हिलाना चाहता हूं तो कंकाल पेशी जो है वो मेरे हाथों में कंकाल पेशी है, तो मेरा हाथ अपना आराम से हिला सकता हूं। तो ये क्या? ऐच्छिक पेशियां हैं। कौन सी ऐच्छिक पेशियां हैं? कंकाल पेशी कैसी है? ऐच्छिक है। ठीक बात है। बात करें अंतरंग पेशी की। अंतरंग पेशी या फिर चिकनी पेशी, ये कैसे होती है? अनैच्छिक होती हैं। ठीक है, इन पर अपना कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती। जैसे मैं बात करूं, मेरी आंत है, ठीक है, तो आंत के अंदर कौन सी पेशी है? चिकनी पेशी, अंतरंग पेशी है, यही पेशी है। ठीक है, अपनी जो आंत है, पेट है, इनके अंदर कौन सी पेशी है? इनके अंदर तो भाई आपकी अंतरंग पेशी है। ठीक है, तो मेरा मन हुआ कि भाई मैं आज अपनी आंत को थोड़ा सा हिला के देखूं। हिला सकता हूं क्या? अरे नहीं हिला सकता है ना। अपनी आंत को हिला सकता हूं, अपने पेट को हिला सकता हूं? नहीं हिला सकता। ठीक है, बाहर से मैं अपनी मसल्स को हिला सकता हूं। आपने देखा भी होगा कुछ लोग अपनी जो पेट है, ठीक है, यहां पर जो अपना उनका जो उदर है, ठीक है, उसकी मसल्स को वैसे से हिलाते रहते हैं ना। बाबा रामदेव को भी आपने देखा होगा ना। ठीक है, वो अलग चीज है। वहां पर जो वो मसल्स, वो वहां पर आंत को नहीं हिलाता ना, जो आपकी पाइप है वो नहीं हिलती उसमें। ठीक है, तो वो अलग चीज है, उससे मत कंफ्यूज होना। कहां थे अपन? हाँ, चिकनी पेशी जो है वो अनैच्छिक होती है, उन पर अपना कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती, वो अपने आप ही हिलेंगी, अपन नहीं हिला सकते उनको। ठीक है, फिर बात करें अपन हृदय पेशी की। हृदय पेशी भी कैसी होती है? अनैच्छिक होती है, अपना कोई जोर जबरदस्ती उन पर नहीं होती। भाई आज मेरा मन हुआ कि मैं आज क्या है मेरे हृदय को रोक लूं, तो वो परमानेंट रुक जाएगा फिर। ठीक है, रोक नहीं सकते उसको। ठीक है ना, मैं उसको चालू बंद कर सकता हूं। तो अपन तो पहले भी पढ़ चुके हैं, ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं हार्ट के बारे में। तो ठीक है, तो कैसा होता है? अनैच्छिक होते हैं। ऐच्छिक कौन सी होते हैं? सिर्फ आपकी कंकाल पेशी जो है वो ऐच्छिक होती है। मेरा हाथ हिलाने का मन हुआ, मेरा पैर हिलाने का, मेरा मुंह हिलाने का मन हुआ, तो मैं क्या हिला सकता हूं? कैसे? यहां पर कौन सी मसल्स है? आपकी कंकाल पेशी है, तो ये ऐच्छिक होती हैं। ठीक है, एक बार वापस रिपीट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रकृति की बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं। तो कंकाल पेशी किस प्रकार का नेचर इनका, किस प्रकार की प्रकृति है इनकी? तो ये ऐच्छिक होती है, बिल्कुल अपनी इच्छा पे चल सकती हैं। मेरी इच्छा हुई तो मैं कंकाल पेशी से मैं क्या कर सकता हूं? उनको चेंज कर सकता हूं, हिला सकता हूं। ठीक है, कंकाल पेशी। लेकिन मैं बात करूं मैं, ये कैसे होती है आपकी जो अंतरंग पेशी है, चिकनी पेशी कैसी होती है? आपकी अनैच्छिक होती है, इन पर अपनी कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। अपना मेरी इच्छा से काम नहीं करेंगे, अपनी इच्छा से ये काम नहीं करेंगे, है ना। ये इनकी खुद की इच्छा होगी तब काम करेंगी, हमारी इच्छा से काम नहीं करेंगी। मेरे दिमाग में ऊपर जाएगी मैं अपनी पेट को हिला लूं, नहीं ला सकता ना। हाँ, अंदर के आमाशय को नहीं ला सकता। चलो फिर अपन बात करें किसकी? हृदय पेशी की। तो हृदय पेशी जो है हृदय के अंदर होती है, तो ये भी क्या है? अपनी बस की बात नहीं, ये भी क्या? अनैच्छिक होती है। तो ऐच्छिक सिर्फ एक ही होती है, कंकाल पेशी, बाकी अनैच्छिक। ठीक है, चलो संकुचन की बात करें। संकुचन की बात करें, मैंने आपको कहा कि मेरे दिमाग ने क्या भेजा? सिग्नल भेजा किसके पास में? मसल्स के पास में। मसल्स ने क्या किया? मसल्स क्या उत्तेजित हुई, उत्तेजित होने के बाद क्या करेगी? संकुचन करेंगी। ठीक है, तो संकुचन की बात कर रहे हैं। तो जो आपकी कंकाल पेशी वो कैसा संकुचन करती है? फास्ट संकुचन करती है। इनके अंदर संकुचन कैसा होगा? फास्ट होगा। और आपकी जो अंतरंग पेशियां, जो आपकी चिकनी पेशी, उनके अंदर संकुचन किस प्रकार का होगा? स्लो होगा, धीरे धीरे संकुचन होगा उनके अंदर। और वहीं मैं बात करूं हृदय पेशी की, तो इनके अंदर संकुचन कैसा होता है? फास्टेस्ट होता है, सबसे फास्ट इनमें होता है। सबसे तेज संकुचन किसमें होता है? हृदय पेशी के अंदर सबसे तेज संकुचन होता है। ठीक है, तो इसीलिए तो हृदय जो है वो क्या है? धक 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 लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है? सबसे तेज संकुचन होता है। तो संकुचन की बात करें तो आपके जो एक कंकाल पेशी उसके अंदर फास्ट होगा। ठीक है, अंतरंग पेशी या फिर चिकनी पेशी के अंदर स्लो होगा, और फास्टेस्ट किसके अंदर होगा? हृदय पेशी के अंदर। अब ब्लड सप्लाई की बात करें, भाई जो जितना काम करेगा उसको इतनी तो तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, जो जितना काम करेगा उसको इतनी ही क्या मिलेगी? तनख्वाह मिलेगी, उतनी ही सैलरी उसको मिलेगी। तो यहां पर इनके लिए सैलरी क्या है? यहां पर इनके लिए सैलरी क्या है? ब्लड की सप्लाई। ठीक है, अब कंकाल पेशी क्या है? फास्ट काम करती हैं, बढ़िया काम करती हैं, इसलिए क्या करेंगे? गुड ब्लड सप्लाई दे देंगे इनको, बढ़िया सप्लाई देंगे इनको। कंकाल पेशी को क्या कह देंगे? बढ़िया सप्लाई देंगे, क्योंकि ये फास्ट काम कर रही हैं, इसलिए बढ़िया सप्लाई देनी पड़ेगी अपन को।
वही बात करें अंतरंग पेशी या फिर आपकी चिकनी पेशी, ये स्लो काम करती हैं, इसलिए क्या करेंगे, लो ब्लड सप्लाई देंगे, रक्त की सप्लाई कम रखेंगे इनके पास में। काम भाई धीरे कर रहे हो तुम लोग, तो कब क्या करेंगे, सप्लाई भी कमी करेंगे ब्लड की। वही बात करूं मैं हृदय की, ठीक है, तो हृदय पेशी जो है ये बहुत ही फास्टेस्ट काम करती है, सबसे तेज यही काम करती है, इसलिए प्रचुर मात्रा में रक्त की आपूर्ति अपन को करनी पड़ती है। जो ब्लड की सप्लाई है अपन को, वो प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक जो मात्रा में ब्लड की सप्लाई करते हैं वो किसके पास में करते हैं, हृदय पेशी के पास में करते हैं। तो वापस एक बार रिपीट करूंगा मैं, ब्लड सप्लाई की बात कर रहे हैं, कंकाल पेशी के अंदर अपन गुड ब्लड सप्लाई, अच्छी ब्लड सप्लाई रखते हैं। वहीं बात करूं मैं अंतरंग पेशी के अंदर, वहां पर अपन लो ब्लड सप्लाई रखेंगे, कम ब्लड पहुंचाएंगे वहां तक अपन। और वहीं बात करूं हृदय पेशी की, तो वहां पर तो अपन प्रचुर मात्रा में रक्त को पहुंचाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, बहुत तेजी से काम करेंगे। अब बात करें थकान की बात करें, तो थकान की बात करें तो भाई जो जितना बढ़िया काम करेगा वो थकान भी आएगी उसमें, ठीक है। तो आपकी कंकाल पेशी जो है उनमें आसानी से थकान आ जाती है। मैं ऐसे देखो, ऐसे ऐसे हाथ हिलाऊंगा, ऐसे हाथ हिलाऊंगा, ठीक है, 10-15 बार हिलाऊंगा तो मैं क्या है, हाथ मेरा थकने लग जाएगा, ठीक है, हाथ में क्या आ जाएगी, थकान आने लग जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपकी कंकाल पेशी, इनमें आसानी से थकान आ जाती है। वही मैं बात करूं अंतरंग पेशी पर अपना कोई जोर जबरदस्ती तो चलता नहीं, इसलिए वो थकती भी नहीं है, तो इनमें धीमी थकान आती है, ठीक है, इनमें क्या करती है, धीमी थकान। और वही बात करूं मैं हृदय पेशी की, उनमें कभी थकान नहीं होती। आप कहोगे भैया कि ये तो सबसे फास्ट काम करती है, तो इनको थकाना भी तो जल्दी चाहिए, नहीं, ये नहीं थकती कभी, ये थकती नहीं है। क्यों नहीं थकती, अगर ये थक जाएंगे ना तो इंसान थक जाएगा और इंसान टै बोल जाएगा, ठीक है, तो इंसान क्या है, ऊपर चला जाएगा। इसलिए क्या है, ये कभी थकती नहीं है, ठीक है, ये इनमें थकान नहीं होती। कौन सी में, हृदय पेशी में, ठीक है। एक बार इनके एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद में मैं एक बार वापस समअप करूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे ना। इंटरकैलेटेड डिस्क किसके अंदर होते हैं, आपके जो कंकाल पेशी इनके अंदर नहीं होते, अंतरंग पेशी के अंदर भी नहीं होते, सिर्फ किसके अंदर होते हैं, आपकी हृदय पेशी के अंदर होते हैं, ठीक है। ये देखो, इनको क्या कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क। ये क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। चलो अब मैं एक बार वापस रिपीट करूंगा एग्जाम्पल करने के बाद में। हृदय आपके जो आपकी कंकाल पेशी के एग्जांपल क्या है, हाथ और पैर की पेशियां, ठीक है, हाथ पैर की पेशियां, ठीक है, फेशियल मसल्स, जो आपके चेहरे के अंदर जो मसल्स है वो, ठीक है, मुंह के अंदर जो मसल्स है वो, ठीक है, ये सारी क्या है, आपकी कंकाल पेशियां हैं। अंतरंग पेशियों की बात करें तो सीलियरी बॉडी मसल्स कहां होती हैं, आंखों के अंदर होती हैं, ठीक है। आयरिश मसल, ये भी आंखों के अंदर होती हैं। आमाशय मतलब पेट की जो मसल्स है वो, स्टमक की। आंत, ठीक है, आंत की जो मसल्स है वो क्या, अंतरंग या फिर चिकनी पेशी है, ठीक है। और हृदय पेशी का एग्जांपल क्या है, हृदय पेशी कहां होती है, हृदय के अंदर होती है, ठीक है। ये अपन ने एग्जांपल कर लिया, मैं तीनों प्रकार जो है एक बार वापस रिपीट करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। पेशियों के प्रकार की बात कर रहे हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कंकाल पेशी, अंतरंग पेशी या फिर चिकनी पेशी, उसके बाद में हृदय पेशी, ठीक बात है। चलो अपने सबसे पहले बात करें इनका आकार कैसा होता है। जो कंकाल पेशी वो कैसे आकार की होती है, बेलनाकार, और इनमें धारियां होती हैं। वही मैं बात करूं चिकनी पेशी की, तो वो कैसी होती है, स्पिंडल शेप या फिर फ्यूजिफॉर्म शेप की होती हैं। फिर आगे बढ़े अपन हृदय पेशी की तरफ, तो हृदय पेशी जो है वो कैसी होती है, बेलनाकार होती है और जिसमें भी धारियां होती हैं। फिर अपन ने बात करी किसकी, शाखा की बात करी, तो ये जो आपकी कंकाल पेशी कैसी होती है, अशाखित होती है। जो चिकनी पेशी वो भी कैसी होती है, अशाखित होती है, लेकिन हृदय पेशी कैसी होती है, शाखित होती है। फिर बात करें अपन केंद्र की बात करते हैं अपन, तो जो आपके कंकाल पेशी उसके अंदर बहुकेंद्र की होती है, वो बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, और वो केंद्र कहां होते हैं, वो परिधि पर वो होते हैं। और वही बात करूं मैं चिकनी पेशी की, तो उसमें एक केंद्रक होता है, एक ही केंद्रक होता है, और वो कहां होता है, सेंटर में होता है। हृदय पेशी की बात करूं तो उसमें केंद्रक जो है वो भी सेंटर में होता है और एक ही केंद्रक होता है, ठीक है। फिर अपन ने बात करी किस चीज की, फिर अपन ने बात करी कि ये ऐच्छिक है कि अनैच्छिक है, किस प्रकार की होती है, की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो प्रकृति की बात करें तो ये जो है आपकी कंकाल पेशी कैसी होती है, ऐच्छिक होती है, चिकनी पेशी अनैच्छिक होती है, और वही बात करूं मैं आपकी हृदय पेशी, तो वो अनैच्छिक होती है, उन पर अपना कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। उसके बाद अपन बात करें कि काम किस प्रकार का करती हैं, ठीक है, काम किस प्रकार का करती हैं। तो जो आपकी कंकाल पेशी कैसा फास्ट काम करती है, चिकनी पेशी स्लो काम करती है, और जो आपकी हृदय पेशी वो फास्टेस्ट काम करती है, सबसे तेज वही काम करती है। फिर बात करें ब्लड सप्लाई की, तो काम कौन ज्यादा करता है आपका, ये काम ज्यादा करती है कौन, कंकाल पेशी फास्ट काम करती है, तो इसके अंदर ब्लड सप्लाई पे को ज्यादा देना पड़ेगा, तो गुड ब्लड सप्लाई होती है। वही बात करें चिकनी पेशी की, तो काम कम स्लो करती है तो इसको लो ब्लड सप्लाई देंगे, ब्लड सप्लाई भी कम करेंगे अपन। वही बात करें हृदय पेशी की, तो सबसे तेज काम यही करती है, इसलिए क्या है, इसको सबसे प्रचुर मात्रा में इसको रक्त की आपूर्ति की जाती है, ब्लड की सप्लाई सबसे ज्यादा इसको की जाती है, ठीक है। फिर अपन ने बात करी किस चीज की, थकान की बात करी।
थकान की बात करी तो आसानी से थक जाती हैं कौन सी मसल्स आपकी, कंकाल पेशी। देखो हाथ पैरों को हिलाओ, आसानी से थक जाते हैं, जल्दी से थक जाती हैं। वही बात करूं मैं आपकी जो आंत, ठीक है, आमाशय, इनकी जो मसल्स हैं, जो चिकनी पेशियां, वो क्या है, धीरे धीरे थकती हैं, ठीक है, धीमी थकान होती है इनमें। और जो आपकी हृदय पेशी है, ये कभी नहीं थकती, ये कभी नहीं थकती। अगर ये थक जाएंगी तो इंसान क्या है, ठीक है, इसलिए थकती नहीं है, ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो कंकाल पेशी के अंदर नहीं होते हैं, आपकी चिकनी पेशी के अंदर भी नहीं होते, हृदय पेशी के अंदर जो इंटरकैलेटेड डिस्क है वो पाए जाते हैं। एग्जांपल की बात करें कंकाल पेशी, एग्जांपल हाथ पैर की जो आपकी पेशियां हैं वो फेशियल, मुंह के अंदर जो पेशियां हैं वो वाली होगी, ठीक है, मुंह क्या लगा था, आवाज चेंज हो गई ना, चलो। उसके अलावा जो आपकी चिकनी पेशी है उसका एग्जांपल हो जाएगा आपकी आंत है, होगी आपकी आमाशय हो गया, सिलियरी बॉडी मसल जो आंखों में, आयरिश मसल भी आंखों में होती है, ठीक है। उसके अलावा हृदय पेशी जो वो कहां होती है, हृदय में होती है, ठीक बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है अभी मैंने आपको बताया, लेकिन वापस इसके बारे में लिख लेते हैं। इस इंटरकैलेटेड डिस्क को अपन और कहां पढ़ेंगे, जो आपका टिश्यू वाला चैप्टर उसमें भी अपन देखेंगे इसको, है ना। तो ये एक प्रकार का क्या है, गैप जंक्शन। अब गैप जंक्शन क्या होता है, अधेरिंग जंक्शन क्या होता है, ये अपन वहां पढ़ेंगे, अभी मत समझो इसको ना, इतना ध्यान में रखना। ये एक प्रकार का गैप जंक्शन या और अधेरिंग जंक्शन है, जो कोशिकाओं के बीच, दो अलग अलग कोशिकाओं के बीच क्या है, संचार करने का काम करता है, कम्युनिकेशन करने का काम करता है। दो ये अलग अलग कोशिकाएं हैं, इनमें आपस में क्या है, बातचीत करवाने का काम करवाता है, ठीक है, और इनको आपस में चिपके रहने की में मदद करता है। इसे क्या कहते हैं, फिर इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, ठीक है। चलो संकोशिका, संकोशिका क्या होता है, संकोशिका मतलब बहुकेंद्रिकीय जो अवस्था है उसको क्या कहते हैं, संकोशिका। एक ही कोशिका के अंदर, एक कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक अगर हैं, ठीक है, एक कोशिका के अंदर अगर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, बहुत सारे केंद्रक हैं, उस कंडीशन को कहते हैं अपन संकोशिका, ठीक है। एक कोशिका, उसके अंदर बहुत सारे केंद्रक, बहुत सारे केंद्रक, तो क्या कहेंगे अपन, संकोशिका कहेंगे, ठीक है। तो पेशी द्रव, सार्कोप्लाज्म में कई केंद्रक होते हैं। जो पेशी द्रव है, जो पेशियों का भी द्रव होता है, जिसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। जैसे कोशिका का द्रव होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, वैसे ही यहां पर ये जो आपकी पेशियां, इनका भी द्रव होता है, उसको क्या कहते हैं अपन, पेशी द्रव, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और उसके अंदर कई केंद्रक होते हैं, मतलब बहुत सारे केंद्रक होते हैं। कंकाल पेशी संकोशिका होते हैं, कंकाल पेशी जो कैसी होती है, संकोशिका। संकोशिका का मतलब मैंने आपको बता दिया कि क्या है, बहुकेंद्रिकीय अवस्था, बहुकेंद्रिकीय अवस्था क्या कहते हैं, संकोशिका। इसलिए क्या कहा हमने, कंकाल पेशी कैसी होती है, संकोशिका। तो कंकाल पेशियों के अंदर क्या है, एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, इसलिए क्या कहेंगे इसको, बहुकेंद्रिक अवस्था है, संकोशिका होते हैं, कौन सी, कंकाल पेशी। ये लाइन आपको एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखनी है आपको। चलो अब एक डायग्राम बनाएंगे, फिर अपन खत्म करेंगे आज का लेक्चर। पेशी के बारे में बात करेंगे ना, पेशी मसल्स जो है इसको थोड़ा खोल के देखेंगे, मसल्स को खोल के देखने वाले हैं। चलो जी, ठीक है। ये मान लो किसी का हाथ है भाई, है ना, तो किसी के मान लो यहाँ पे, मेरे तो कुछ भी नहीं है भाई, है ना, किसी का वो बाइसेप्स ट्राइसेप्स, ठीक है, समझ गए, ठीक है, वो है भाई, है ना। अपने तो कुछ नहीं है भाई, अपन तो ऐसे ही है, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, आपके तो होंगे जिम विम जो करते हैं भाई, है ना। ये क्या है आपकी जो बाइसेप्स हैं, जो भी हैं, ठीक है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, जिनकी बॉडी होती है उनको पता है भाई, ठीक है, हमारे तो है नहीं। यहाँ अंदर एक बोन होती है, एक हड्डी होती है, यहाँ पे क्या होती है, एक हड्डी, एक यहाँ पे क्या है, हड्डी है, इससे बना लेते हैं। यहाँ होती है एक हड्डी, इस हड्डी के बारे में अपन आगे बात करेंगे, अभी मत बात करना ना, अभी उस आपको बताने समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ एक हड्डी होती है जिसका नाम क्या है, ह्यूमरस। ये कौन सी बोन है यहाँ पर, ह्यूमरस, ठीक है। अब इसके बारे में बात अपना आगे करेंगे, अभी इतना समझ लो कि यहाँ पर ह्यूमरस बोन होती है, ह्यूमरस, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपकी मसल्स, ये क्या है, मसल्स। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं सही बनाता हूँ। ये क्या है, मसल्स आपकी। इन मसल्स को मैं बाहर निकालूंगा और आपको दिखाऊंगा किस प्रकार की दिखती हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं बाहर निकालने की इनको, ये लो जी, ये बाहर निकालेंगे इनको, ध्यान से देखते जाना। ठीक है, ये एक मसल को मैंने बाहर निकाल लिया है,
ठीक है, ये मसल है। ठीक है, और इस मसल्स के अंदर क्या होते हैं, ये जो मैंने पेशी निकाली इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, बंडल्स होंगे। क्या होंगे, इसके अंदर होंगे बंडल। इसके अंदर क्या होंगे, बंडल। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये बंडल। ठीक है, अब इन बंडल को भी खोल के दिखाऊंगा, अभी इनका नाम लिख लेते हैं, पहले इनका नामकरण कर लेते हैं। ये जो ब्लू कलर वाली जो लाइन है, ये जो ब्लू कलर वाली जो बाहर की परत है, इसको क्या कहते हैं अपन, इसको कहते हैं इपीमाइशियम कहते हैं, इसको कहते हैं इपीमाइशियम। इस पर क्या कहते हैं, इपीमाइशियम कहते हैं। और ये जो पूरी जब रेड कलर में आपको जो दिखाई दे रही है, इसको क्या कहेंगे अपन, एक मिनट। ठीक है, ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है, क्या है, आपकी मसल है। ठीक है, और इस मसल के अंदर ये जो आपको बंडल दिखाई दे रहे हैं, ये बंडल क्या है, ये जो ग्रीन कलर में आपको जो बंडल दिखाई दे रहे हैं, ये बंडल क्या है, ये है आपके मसल बंडल या फिर पेशी बंडल बोल दो इनको, पेशी बंडल। एक सही लिखते हैं थोड़ा सा, पेशी बंडल। ठीक है, या फिर इनको मसल बंडल बोल दो इंग्लिश में, मसल बंडल। ठीक है, या फिर इनका एक और नाम है फेसिकल्स। चलो इधर लिखते हैं फेसिकल्स, और इंग्लिश में इनको कहते हैं पुलिका, सॉरी हिंदी में पुलिका, पुलिका। ठीक है, अब इनमें देखो आप, इनमें देखो एक और परत बनाई है मैंने, वो कौन सी परत है वो भी देखना। इनमें एक और परत बनाई है, जो बाहर जो आपको पर्पल कलर में दिख रही है ना, ये क्या है आपकी, ये जो पर्पल कलर में आपको एक परत दिख रही है, अंदर देखो ग्रीन कलर में है, ये देखो ग्रीन कलर में, ये ग्रीन कलर में क्या है, ये ग्रीन कलर में तो आपके क्या है, पेशी बंडल है। क्या है, पेशी बंडल है। ठीक है, लेकिन ये ऊपर जो मैंने आपको बनाई है, जो ऊपर जो लेयर बनाई है कैसी, पर्पल रंग वाली, ये क्या है, ये है आपकी पेरीमाइशियम। ये क्या है, पेरीमाइशियम। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, पेरीमाइशियम, पेरीमाइशियम। अब ये इपीमाइशियम क्या है, पेरीमाइशियम क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं। इपीमाइशियम क्या है पहले तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव या फिर संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक जो जो मसल मसल को घेरे होता है। ठीक है, तो मसल को घेर के रखता है कौन, ये संयोजी ऊतक है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर वाला है देखो, ये जो ब्लू कलर वाला है देखो, पूरी मसल को घेर रखा है इसने, पूरी मसल को घेर रखा है। तो ये क्या है, इपीमाइशियम है। क्या है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो क्या करता है, मसल को पूरी तरफ से घेरे हुए होता है। ठीक बात है। पेरीमाइशियम क्या है, पेरीमाइशियम भी क्या है, एक संयोजी ऊतक ही है। ये भी क्या है, संयोजी ऊतक ही है। ठीक है, और ये भी क्या करता है, जो जो पुलिका पुलिका को घेरे होता है। तो देख लो भाई, ग्रीन कलर वाली क्या है, पुलिका। ठीक है, और ये उसके बाहर क्या, पर्पल वाली है ना। तो पर्पल क्या है, पेरीमाइशियम। पेरीमाइशियम क्या करता है, जो पुलिका है उसको क्या करता है, घेरे हुए होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, संयोजी ऊतक है। ये किसके बने हुए हैं, संयोजी ऊतक के बने हुए हैं। और क्या करते हैं, ये घेरे हुए होते हैं किसको, पुलिका को। ठीक है, अब ये क्या है, आपके पेशी बंडल। अब इस पेशी बंडल को मैं एक को निकाल लूंगा और ये मैं आपको खोल के आगे दिखाऊंगा इसके अंदर क्या माल मसाला होता है। तो एक पेशी बंडल को अपन निकाल लेते हैं। चलो ये आगे बढ़ते हैं और एक पेशी बंडल को मैं निकाल लेता हूं।
ये मैंने एक पेशी बंडल को निकाल लिया। ठीक है, इसके बाहर मैंने पर्पल कलर से एक लेयर भी बनाई थी, तो वो लेयर भी बना देते हैं। ये कलर नहीं था, ये कलर था। चलो जो वो लेयर भी ये बन जाएगी। ठीक है, तो ये बाहर वाली लेयर क्या है आपकी, पेरीमाइशियम है। ठीक है, और ये अंदर वाला क्या है आपका, बंडल है। इस बंडल में क्या क्या सामान होगा वो देखो भाई, इस बंडल में क्या क्या होगा वो देखो। ठीक है, इसके बाहर भी एक लेयर होती है। ठीक है, ये जो अंदर वाली जो है ना, ये क्या है आपकी, मसल फाइबर है। क्या है ये, मसल फाइबर। हिंदी में बात करूं तो क्या है, ये पेशी तंतु है। क्या है ये, पेशी तंतु। पेशी तंतु। तो ये जो अंदर वाले हैं ये तो क्या है, पेशी तंतु है। ये तो क्या है, पेशी तंतु। और इनके ऊपर ये कवरिंग बनी हुई है, क्या पिंक कलर की, देखो कवरिंग बनी हुई है। पिंक कलर की क्या है, कवरिंग बनी हुई है। ये क्या है, संयोजी ऊतक है भाई। क्या है, संयोजी ऊतक। इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम है आपका, इनका नाम है एंडोमाइसियम। क्या नाम है इनका, एंडोमाइसियम। अभी समअप कराऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, अभी समझो बस। एंडोमाइसियम ये भी क्या है, एक प्रकार के संयोजी ऊतक है। क्या है, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जो संयोजी ऊतक जो पेशी तंतु, पेशी तंतु को घेरे होते हैं, घेरे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिखा। मैंने एक मसल निकाली, एक मसल के अंदर क्या मिला मेरे को मिले क्या, पेशी बंडल मिले। फिर मैंने क्या किया, एक पेशी बंडल को बाहर निकाला, और उस पेशी बंडल को मैंने जब बाहर निकाला तो उसमें मुझे क्या मिले, मसल फाइबर मिले। क्या मिले मेरे को, मसल फाइबर। अब इस मसल फाइबर को अगर मैं बाहर निकाल के देखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, बस वो मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, तो इसको मैं अगले पेज पे बनाता हूं। फिर अगर मैं एक मसल फाइबर को अगर मैं बाहर निकालता हूं, इस एक मसल फाइबर को अगर मैं बाहर निकालता हूं तो मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा, यहां बना ले। ठीक है, चलो किस कलर से बनाया था, ओके। एक मसल फाइबर को मैं बाहर निकाल रहा हूं। ठीक है, इसके बाहर लेयर है, पिंक कलर की है ना, पिंक कलर। ठीक है, इस मसल फाइबर के अंदर ये पेशी तंतु है, इसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर अपन को देखने के लिए मिलता है कुछ फाइबर्स, अपन को देखने के लिए मिलते हैं। इसमें कुछ अपन को फाइबर्स, कुछ तंतु अपन को देखने के लिए मिलेंगे, और उन तंतुओं का नाम क्या है वो भी अपन लिख लेते हैं अभी। ठीक है, इनको क्या कहते हैं अपन, मायोफाइबर, मायोफाइबर या फिर मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट। हिंदी में बात करूं तो पेशी तंतुक, पेशी तंतुक, तंतुक कहेंगे। ठीक है, तो ये अपनी पूरी मसल्स के अंदर अपन को देखने के लिए मिलता है। अपन ने क्या किया, यहां से एक मसल को निकाला बाहर,
अपन ने उस मसल को देखा, ठीक है, और उस मसल ने अपन को क्या दिखा, बाहर एक कवरिंग दिखी, उसको क्या कहा अपन ने, इपीमाइशियम कहा। बाहर एक कवरिंग दिखी, ये देखो मसल अपन ने बाहर निकाली, इस मसल के बाहर अपन को एक कवरिंग दिखी, उस कवरिंग को क्या कहा अपन ने, इपीमाइशियम। वो कवरिंग किसकी बनी हुई है, जो इपीमाइशियम किससे बनी हुई होती है, संयोजी ऊतक की बनी हुई होती है। उसका काम क्या है, जो आपकी जो मसल है उसको चारों तरफ से घेर के रखती है, ठीक है। मसल के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, उसके अंदर हमें अपन को बंडल देखने के लिए मिलते हैं, मसल बंडल, पेशी बंडल अपन को देखने के लिए मिलते हैं। ये देखो पेशी बंडल, ये पूरी मसल है, इस मसल के अंदर अपन क्या देखने मिले, पेशी बंडल अपन को देखने के लिए मिले। इन्हीं पेशी बंडल को क्या कहा जाता है, इन्हीं पेशी बंडल को पुलिका कहा जाता है, या फिर फेसिकल इनको कहा जाता है, ठीक है। इनको पेशी बंडल कह दो, इंग्लिश में मसल बंडल कह दो, फेसिकल कह दो, या फिर हिंदी में पुलिका कह दो, ठीक है। इन मसल बंडल के ऊपर भी मुझे एक परत दिखाई दी, ठीक है, एक लेयर दिखाई दी, जिसको मैंने नाम दिया क्या, पेरीमाइशियम नाम दिया। ये पेरीमाइशियम क्या है जी, ये पेरीमाइशियम क्या है, ये भी संयोजी ऊतक है, और ये क्या क्या है, किसको घेर के रखता है, जो आपकी पुलिका है या फिर जो मसल बंडल है, ठीक है, जो आपकी पेशी बंडल है उसको क्या है, घेर के रखती है, ठीक बात है। फिर मैंने क्या किया, एक मसल बंडल को बाहर निकाल के देखा कि एक मसल बंडल के अंदर मेरे को क्या दिखता है, मसल को बाहर निकाल के देखा तो मुझे मसल बंडल दिखाई दी हुई उसमें। फिर मैंने एक मसल बंडल को बाहर निकाल लिया, इसमें से एक बंडल को बाहर निकालूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, तो ये देखो इसके बाहर ये देखो पर्पल कलर वाली जो परत है, इसको मैंने नाम बता दिया क्या, पेरीमाइशियम। जब मैंने मसल बंडल को बाहर निकाला तो इसके अंदर मुझे क्या देखने के लिए मिला, इसके अंदर मुझे मसल फाइबर देखने के लिए मिले, पेशी तंतु मुझे देखने के लिए मिले, मसल फाइबर मुझे देखने के लिए मिले। वही काम मसल फाइबर के अंदर हो रहा है। मसल फाइबर देखो, ये अंदर वाले क्या है, पेशी तंतु हैं, अंदर वाले क्या है, पेशी तंतु, और बाहर जो पिंक कलर में वो क्या है, इसके ऊपर एक आवरण बना हुआ जिसको क्या कहेंगे अपन, एंडोमाइशियम कहेंगे। और ये एंडोमाइशियम क्या है, ये भी क्या है, संयोजी ऊतक, और क्या क्या करता है, ये जो आपकी पेशी तंतु उनको क्या घेर के रखता है, उनको क्या करता है, घेर के रखता है। फिर मेरे दिमाग में है कि एक पेशी तंतु को मैं बाहर निकाल के देखता हूं, उसमें क्या मिलता है। तो जब मैंने पेशी तंतु को बाहर निकाल के देखा तो ये पेशी तंतु है, इसको मैंने बाहर निकाल के देखा तो इसमें मुझे क्या दिखा, ये कुछ मेरे को फाइबर्स दिखाई दी, कुछ तंतु दिखाई दी, जिनको क्या कहेंगे, पेशी तंतु, या फिर इंग्लिश में मायोफाइब्रिल, या फिर इनको मायोफिलामेंट कहा जाता है। अभी मायोफिलामेंट को अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल होता है हाथ को हिलाने में, तो इसको अपन आगे बात करेंगे, है ना। अभी एक डायग्राम और बनाएंगे, उसके बाद में अपन आज का ये जो अपन ने पढ़ा है अभी, इस डायग्राम में जो इतने पढ़ा है, इसी को अपन एक डायग्राम में देखेंगे अभी, है ना। चलो भाई, किस कलर से बनाएं, ये ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाहर लेते हैं अपन, रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया है, जो अंदर वाली जो ग्रीन कलर में है वो क्या है आपकी, ये आपकी है मसल है, और ये जो रेड कलर में वो क्या है आपका, इपीमाइशियम, ठीक बात है। अभी जो अपन ने पढ़ा बस वही है, मसल के ऊपर आवरण किसका होता है, इपीमाइशियम का आवरण होता है, ठीक बात है। चलो, इसके अंदर क्या होते हैं, मसल बंडल होते हैं, इसमें क्या होते हैं, मसल बंडल। थोड़ा छोटा बन गया, इसको और बड़ा बनाना पड़ेगा। इसमें क्या होते हैं, मसल बंडल, ठीक है, मसल बंडल। इसके तो आगे ऊपर भी लेयर बना देता हूं मैं, इसके ऊपर भी एक लेयर बना देते हैं, ठीक है। तो जो ये अपना पढ़ा बस वो इसी को एक डायग्राम में बनाया जा रहा है, ठीक है। इनका नाम भी लिख लेते हैं साथ साथ में। ये जो पर्पल कलर वाले हैं ये क्या है, पेरीमाइशियम, पेरीमाइशियम,
माइसियम। और जो ब्लू कलर में है वो क्या है, ब्लू कलर वाले क्या है, ये है आपके पेशी बंडल, लिख देते हैं हिंदी में, लिख देते हैं पेशी बंडल। पेशी बंडल, पेशी बंडल के अंदर क्या होते हैं, पेशी बंडल के अंदर होते हैं पेशी तंतु होते हैं, है ना, मसल फाइबर होते हैं। मसल फाइबर बना लेते हैं। कौन सा कलर लें, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, कलर ठीक है। चलो इसका भी नाम लिख लेते हैं। ये अंदर वाले क्या है, ये अंदर वाले क्या है, ये है आपके मसल फाइबर हो गए, मसल फाइबर है, पेशी तंतु। ये क्या है, पेशी तंतु, इंग्लिश में मसल फाइबर, मसल फाइबर। और ये जो बाहर पिंक कलर में जो परत है ये क्या है आपकी, एंडोमाइसियम। ये क्या है, एंडोमाइसियम। ठीक है। अब जब अपन ने पेशी तंतु को बाहर निकाल के देखा था तो इसमें क्या दिखा था अपन को, इनमें कुछ अपन को फाइबर्स दिखाई दिए थे। ठीक है, इनमें कुछ अपन को फाइबर्स दिखाई दिए थे, उनको मैं डॉट डॉट से दिखाऊंगा, डॉट डॉट से दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये डॉट डॉट से जो बने हैं वो क्या है आपके, वो है आपके मायोफिलामेंट, मायोफिलामेंट या फिर मायोफाइब्रिल। हिंदी में इसको कहेंगे क्या, पेशी तंतुक, पेशी तंतुक। ठीक है, तो जो मैंने आपको ऊपर बताया उसी को मैंने यहां पर एक डायग्राम में कर दिया। बड़ी मसल अपन ने निकाली, मसल के अंदर अपन क्या दिखा, पेशी बंडल दिखाई दे, एक पेशी बंडल को मैंने बाहर निकाला तो मुझे क्या दिखाई दिए, पेशी तंतु दिखाई दिए। एक पेशी तंतु को जब मैंने बाहर निकाला तो मुझे क्या दिखाई दिए, मायोफिलामेंट, मायोफाइबर मेरे को दिखाई दिए। बस वही चीजें मैंने इस एक डायग्राम के अंदर आपको रिप्रेजेंट करके दिखाई हैं। अब यहां पर एक चीज और होती है, ये जो मसल बंडल है, ये जो मसल बंडल है, मसल के अंदर ये पूरी देखो लाल कलर वाली क्या है, ये ग्रीन कलर वाली क्या है, पूरी मसल है, एक मसल है। इस मसल के अंदर क्या मसल बंडल है, मसल बंडल है। अब इन मसल बंडल को बांधे रखने के लिए, ठीक है, एक साथ में रखने के लिए, एक मसल बंडल अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऐसे प्रकार से बहुत सारे मसल बंडल होंगे। तो इनको बांध के रखने के लिए क्या होता है, इनमें होता है क्या है, इनमें होता है फेशिया। देखो संपट कहते हैं, क्या कहते हैं, संपट, फेशिया। चलो मैं यहां बना देता हूं, ये क्या है, फेशिया, फेशिया, हिंदी में संपट, संपट कहेंगे। ये क्या काम करता है, ये इनको बांधे रखने का काम करता है। जो आपके मसल बंडल है, ये जो आपकी पेशी बंडल है, इनको आपस में बांध के रखने का काम करता है। देखो ये देखो, ये इनको बांध के रखने का काम करेगा, इनको आपस में बांध के रखने का काम करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में लिख देते हैं यहां पे, सामान्य कोलेजिनियस या फिर सामान्य ऊतक जो सामान्य संयोजी ऊतक लिखते हैं ना, पेशी बंडल को इसको नीचे भी लिख सकते थे वैसे यार,
बंद कर रखते हैं, ठीक है। तो आगे जो ये संपट है, ये जो फेशिया है, क्या करते हैं, सामान्य संयोजी ऊतक है जो क्या करते हैं, पेशी जो बंडल है, ये जो मसल बंडल है, इनको क्या है, एक साथ में बांध कर रखने का काम करते हैं। तो यहां तक समझ में आया या नहीं आया? पेशी का मैंने सबको स्ट्रक्चर बना के दिखा दी कि एक पेशी को निकाला, उसके अंदर क्या निकलेगा, फिर उसके अंदर क्या निकलेगा, फिर उसके अंदर क्या निकलेगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे का अपन पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।